इसके आगे जो टॉपिक है वो आपका त्रिभुज का है ना। त्रिभुज को देख लेते हैं। तो त्रिभुज में क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं, है ना। तो इसमें समकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होगा, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का 90 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। अब इस तरीके से लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। आपको इसको स्केल के थ्रू बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। मैं बताने के लिए बता रहा हूँ ये। तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। जिस भी किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा जो होगा आपका न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में जो होता है आपका किसी एक कोण 90 डिग्री से कम होगा, है ना। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तो क्या कहलाएगा, न्यूनकोण त्रिभुज। प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम है, इसको बीटा ले लेते हैं और ये गामा ले लेते हैं ना। सभी कोणों का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिस कोण का मान जो होता है आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं ना। तीनों कोण में से कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण के बाद आपका क्या आता है, इसमें आपका है आपका समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, ठीक है। ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज में जिसमें आपके तीनों भुजाएं का मान जो होगा, है ना, तीनों भुजाओं का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। ए बी और सी अलग अलग, तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होगा तो आपका विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद जो है आपका एक और बच गया, वो है आपका संधिबाहु। देख लेते हैं इसको भी। संधिबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज के दो कोणों का मान क्या होगा, समान होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, दो भुजाएं समान होंगी लेकिन एक भुजा क्या होगा, असमान होगा, वो क्या कहलाएगा, संधिबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये है ना। उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की रचना, इसको देख लेते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका न्यूनकोण त्रिभुज, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज, ये सब आपका जो मैं बताया हूँ, है ना। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और ये आपका संधिबाहु त्रिभुज, ठीक। ये एक क्वेश्चन है आपको बुक्स में दिया है, एक 35 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की हमको रचना करना है, ठीक है। एक 35 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। 35 mm समबाहु त्रिभुज की रचना कर, आपको इसको पेंसिल के थ्रू, स्केल के थ्रू, प्रोटेक्टर के थ्रू बनाना है भाई, डिवाइडर लेके, है ना। कैसे कैसे करना मैं बता देता हूँ, आप लोग करना। 35 mm बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, एक 35 mm का लाइन खींचेंगे, ठीक है। 35 mm कितना रहेगा, ये टोटल इसका लेंथ 35 बोला है तो 35 mm। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडर को यहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर रखना और इसको राउंड अप घुमा के इस तरीके से करना, ठीक। दूसरे बार फिर यहाँ पे डिवाइडर को रख के इधर करके इसको ऐसे घुमाना। अब जहाँ से कट गया उसके बाद ये पॉइंट जो रहेगा, इसको इस पॉइंट से इसको मिलाना, इस पॉइंट से इसको मिलाना, ठीक है। ये 35 35 35 तीनों हो गया बराबर, तो ये क्या कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी रचना करना है आपको, ठीक। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये आपका समबाहु त्रिभुज का एक क्वेश्चन का ये डायग्राम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी दो भुजाओं का मान दिया है आपका 40 और उनके बीच का कोण दिया है आपका 40 डिग्री, ठीक है। इसको कैसे बनाना है तो देख लीजिए, है ना। समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजाएं समान होती है उसको समद्विबाहु बोलते हैं। तो दो भुजा का वैल्यू दे दिया 40, ठीक है, और उसने बोला है उनके बीच का एंगल 40 है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचना, स्केल के थ्रू एक लाइन खींचोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख के 40 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है। 40 डिग्री का क्या करना है, यहाँ पे एंगल बनाना है, किसके थ्रू, चांदे के थ्रू, ठीक है। 40 डिग्री हो गया। अब ये लेंथ कितने का है, बोला है दो भुजा 40 का होना चाहिए, है ना।
तो ये एक भुजा कितने का हो गया आपका 40 का। ठीक है, अब क्या करना है 40 में यहाँ पे यहाँ से यहाँ डिवाइडर को फैलाना, उसके बाद इसको इस तरीके से काटना। ठीक है, तो ये 40 हो गया और ये 40 हो गया, तो दो भुजा समान हुआ समद्विबाहु में। और ये तीसरा भुजा जो है जहाँ जहाँ कटा है इन दोनों को क्या करना, इस तरीके से मिला देना। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज की रचना। ठीक, इसको